हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे तथा अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो हमने स्टार्ट की हुई थी वो कैब की ब्लैक बुक की सीरीज, जिसमें हमने डे 1, डे 2 एंड डे 3 कवर कर लिए थे, जिसमें हमारे 30 तक के एंटोनियम सिनोनियम हो गए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे डे 4 से, जिसमें हमारा 31 वर्ड क्या है। ये है अकाउंट, ये है अकाउंटेबल। ठीक है, अकाउंटेबल को हम अकाउंटेंट से भी याद रखते हैं। जिस तरीके से अकाउंटेंट का काम क्या होता है, किसी भी काम को कंप्लीट करना जो कि अकाउंट से संबंधित हो, यानी कि उसका वो आंसरेबल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके ऊपर। ठीक है, तो अकाउंटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जवाबदेह, यानी कि उसका आंसरेबल वो ही करेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई एक्शंस, यानी कि जो भी एक्शंस होंगे उसको जस्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट वहां पर होगी, तो उसको कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। अकाउंटेंट से हम क्या याद रखेंगे, अकाउंटेबल। ठीक है, इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, इसके सिनोनियम में आ जाएगा आंसरेबल, एंड इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, इरिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे आंसरेबल की जगह पे मैं रिस्पॉन्सिबल भी लिख सकती हूँ, जो कि क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट को हम कैसे याद करेंगे, जो म्यूलेट शब्द है ना, वर्ड है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, इसको हम किसी भी चीज को गैदर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्यूमुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को गैदर करना, संचय करना किसी चीज का। ठीक है, तो गैदर टुगेदर, यानी कि किसी भी चीज को इकट्ठा करते जाना, इसको हम क्या बोल देंगे, एक्यूमुलेट। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, अमास, गैदर, एक्वायर। ठीक है, इसके एंटोनियम क्या हो जाएगा, डिस्पर्स, मतलब बिखेर देना किसी चीज को, स्कैंडर कर देना, स्कैटर या फिर तोड़ देना। ठीक है, तो ये सारे इसमें क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूरेट। डेली लाइफ का यूज है एक्यूरेट। कोई भी चीज एक्यूरेट कब होगी, जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा शुद्ध। ठीक है, एक्यूरेट मतलब शुद्ध। अब देख सकते हैं आप 9 बार पूछा गया, इंपोर्टेंट वर्ड है एंड बार बार इसके आने की होप रहती है एक्यूरेट की। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट इन ऑल डिटेल्स, जो हर एक डिटेल्स में करेक्ट हो वो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा प्रेसिज एंड करेक्ट एंड एग्जैक्ट, एंड इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनरिलायबल एंड इनएग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूज। तो एक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। किसी पर भी आरोप लगाना हो तो उस वर्ड को क्या बोल लेंगे, हम एक्यूज बोल लेंगे। ठीक है, टू चार्ज विद एन क्राइम, किसी के ऊपर भी किसी भी टाइप के क्राइम का आरोप लगाना, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे एक्यूज। ठीक है, तो इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, इसके सिनोनियम में आ जाएगा इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब भी क्या होता है, आरोपित करना। ठीक है, एंड इसके एंटोनियम में क्या हो जाएगा, एक्सक्यूल्पेशन। ठीक है, एक्सक्यूल्पेशन एंड डिफेंड एंड अप्रूवल, इन सब का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को आरोप से मुक्त करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज 35 विच इज एक्कस्टम्ड, यानी कि किसी भी कस्टम्ड का आदि हो जाना। ठीक है, एक्कस्टम्ड का मतलब क्या हो जाएगा, आदि हो जाना। तो कस्टम कंटेम्परेरी हो जाएगा, कंटेम्परी। ठीक है, तो इसका मतलब एक्कस्टम्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी कस्टम का आदि हो जाना, यानी कि इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, किसी चीज का हैबिचुअल हो जाना, आदि हो जाना। इसके सिनोनियम में क्या आएगा, इसके सिनोनियम में आएगा हैबिचुएटेड, एंड इसके एंटोनियम में आ जाएगा अनयूजुअल, जो चीज हमारे लिए यूजुअल नहीं होती उसको हम अनयूजुअल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज 35। 35 वर्ड क्या कहता है, सॉरी 36 वर्ड क्या कहता है, एक्वायर, यानी कि किसी भी चीज को एक्वायर करना, यानी कि प्राप्त करना। तो डेली लाइफ का वर्ड है, इजी है एक्वायर। ठीक है, प्राप्त करना, टू ऑब्टेन वन सेल्फ, किसी भी चीज को प्राप्त करना। इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, प्रोक्योर आ जाएगा। प्रोक्योर का मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना होता है। ऑब्टेन आ जाएगा, डेवलप आ जाएगा। ठीक है, इसके एंटोनियम में डिस्पर्स, डिस्कार्ड, ये सारे इसके एंटोनियम में आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है, देखो हमने एक वर्ड देखा था यहाँ पे, क्या वर्ड देखा था हमने, एक एब्सोल्व।
ठीक है, एब्सोल्व यानी कि अब जो उसका केस है वो क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है। तो अब्सोल्व यानी कि किसी को दोष मुक्त करना, इसका मीनिंग यही होता था। और इसके लिए एक और शब्द आता है एक्विट, हमने इसके सिनोनियम में देखा था, ठीक है। तो टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, तो ये हमने अब्सोल्व कब किया था, एक्विट का भी आ जाएगा। अब इसके सिनोनियम में देखो, ये हमारे पास आ गया ना अब्सोल्व इसके सिनोनियम में, यानी कि इसका क्या बन जाएगा सिनोनियम, अब्सोल्व एक्विट दोनों का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, कंडेम, कन्विक्ट, ब्लेम, किसी के ऊपर भी कोई दोष लगाना, ब्लेम लगाना, ठीक है। 40 वर्ड क्या कहता है, एक्टिव। एक्टिव का मतलब ये भी इजी वर्ड है, ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, कार्यरत। कोई भी चीज एक्टिव कब होती है, जब कुछ ना कुछ काम चल रहा हो। अगर कोई चीज रुक जाए, कोई काम रुक जाए, तो वो तो इनएक्टिविटी में आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, रेडी टू एंगेज इन फिजिकल एनर्जेटिक परस्यूट्स, यानी कि किसी भी एनर्जेटिक परस्यूट्स के द्वारा जो कुछ काम के लिए तैयार होते हैं या फिर कुछ काम किया जाता है, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्टिव है, ठीक है। तो इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, बिजी आ जाएगा, एनर्जेटिक आ जाएगा। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, अबेयंट। देखो अबेयंट पहले एक वर्ड आया था, अबे, अबे अंश, वो अबेयंस था, यहाँ पे अबेयंस होगा, सॉरी, ई आएगा यहाँ पे। तो ये मैंने कैसे याद करवाया था कि अंश, अबे अंश थोड़ी देर ठहर जा, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था हमारे पास ठहराव, यानी कि कोई चीज अगर ठहरी हुई है तो वो कैसी होगी, वो इनएक्टिव होगी। कैसी होगी, इनएक्टिव होगी। यानी कि एक्टिव का सिनोनियम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। एक्टिव हमने कहाँ से देखा था, अभियांश से देखा था, ठीक है। डोरमेंट भी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई वर्ड में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमारा ये लास्ट वर्ड है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है कार्यरत, ठीक है। यहाँ पे है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना, टू ऑब्टेन वन सेल्फ, ठीक है। एंड ये होता है एक्स्टम्ड, किसी भी कस्टम का आदि हो जाना, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक्यूज। एक्यूज का मतलब किसी पर भी आरोप लगाना, टू चार्ज विद एन क्राइम। एक्यूरेट, एक्यूरेट कब हो सकता है, कोई जब शुद्ध रूप हो, ठीक है। फिर है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट यानी किसी चीज को इकट्ठा करना, संचय करना, टुगेदर, गैदर। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह, ठीक है। एकॉर्ड का मतलब क्या था, एकॉर्ड ये हमने कल की क्लास में देखा था, समझौता करना। ये बाकी हमारे वही वर्ड है, ठीक है। तो एक जब हमारे 50 वर्ड हो जाएंगे तो हम एक वीडियो इन कंबाइंड वर्ड की करेंगे, जिसमें आपका डाउट सेशन भी रहेगा एंड हमारे रिवाइज भी हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट की वर्ड में, नेक्स्ट की क्लास में हम 10 नेक्स्ट वर्ड करेंगे जो हमारे 50 तक होंगे। उसके बाद हम एक कंबाइंड क्लास लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।